दिलाने के लिए हमारे साथ सहयोग करें। आज को सांस्कृतिक जो धरना था और वो धरना हमने अभी सीबीआई की जांच की लेकर जो आप मांग रहे हैं, सरकार सीबीआई की जांच नहीं करवा रही, शामिल है इन सभी पेपरों में लीक को लेकर। देखिए, अगर सीबीआई जांच होती है तो इसके अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी नेता इसके अंदर जाएंगे, तभी सरकार क्यों नहीं करवा रही है। हम यही कह रहे हैं, डोटासरा जी इस पूरे जब मीडिया के माध्यम से, हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से सब जगह आ गया। डोटासरा जी को जैसे कई प्रकार के नाम निकाल दिए गए और डोटासरा जी का हर भर्ती में पेपर लीक को लेकर नाम आता है, तो सरकार इनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? देखिए, अभी भजन लाल फरार है, अमृतलाल मीणा वगैरह जितने भी ये लोग हैं अभी भी बाहर है। तो जब सीबीआई जांच की मांग हम लगातार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 3 पेपर है और अभी जैसे कल का RS का पेपर हुआ है, जिसके अंदर जालोर के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने कॉल करके पिछले कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री जी के ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का मानसिक संतुलन हो चुका है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा शिक्षा मंत्री राजस्थान में होना चाहिए जिसको ये पता नहीं कि 2015 में महात्मा गांधी आई थे? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान तो हमेशा बेतुका रहा ही है। उनको ये भी नहीं पता है कि जब महिलाओं के साथ में किस तरीके से फर्स्ट ग्रेड आंदोलन हुआ था, तब भी वो बेतुके बयान दे रहे हैं। जब आंदोलन और जब भी उनको लगता है कि हम सरकार के साथ में और फंसते जा रहे हैं, तब वो बेतुके बौखला जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं। तो उनके जो दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसका भी पता नहीं रहता और वो बेतुके बयान देते हैं, हमेशा देते आ रहे हैं। देखो, उनके बयानों से ऐसे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री है उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। फिर भी गहलोत जी का क्या स्वार्थ है कि इस आदमी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा अभी तक? देखिए, गहलोत जी का क्या स्वार्थ है, उस राजनीति में हम घुसना भी नहीं चाहते इसके अंदर। और एक जना ऐसा चाहिए सरकार को जो उसको टारगेट बनाए, तो वही डोटासरा जी को उन्होंने पेश कर रखा है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो इसके मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अभी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे साथ हीरा बोस जी थे जो लगातार रीट SI JEM में पेपर लीक को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं। धन्यवाद। अब BEd BSTC का वो वाला ले ले, BEd वालो सिंपाजी का लेना, सिंपाजी का हाँ क्या उर्वशी नमस्कार दोस्तों, खाली मत। नमस्कार दोस्तों, 11 अक्टूबर से BSTC वाले आंदोलन कर रहे थे कि लेवल फर्स्ट में ओनली BSTC को ही शामिल किया जाए, और आज यहाँ पे 22 गोदाम पे BEd वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब लेवल फर्स्ट में हर जगह BEd वालों को शामिल किया जा रहा है, तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं? तो हम असलम चौबदार जी से जानना चाहते हैं कि लेवल सेकंड वालों को यानी BEd वालों को लेवल फर्स्ट में क्यों शामिल किया जाए? NCT ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है शिक्षा के सुधार, क्वालिटी एजुकेशन में सुधार लाने के 28 जून 2018, और उसके तहत लेवल प्रथम में BEd वाले शामिल हो रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग ये था कि हम एजुकेशन में थोड़े क्वालिटी चाहते हैं और BEd वाले थोड़ा सा उच्च योग्यताधारी होते हैं। इसके साथ उन्होंने बेशर्ते ये रखा था 2 वर्ष में ब्रिज कोर्स होना चाहिए। तो इस संदर्भ में मामला सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में ये मामला आया। उन्होंने भर्ती निकाली 69,000 शिक्षकों की, और 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ने ही BEd वालों को लेवल प्रथम में नियुक्ति के लिए एलिजिबल माना BEd वालों को, और उसके पश्चात उन्होंने वहाँ पे नियुक्तियाँ भी हुई। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में भी मामला गया, वहाँ से भी BEd वाले जीत के आए हैं। फिर BSTC वाले प्राथमिकता का केस लड़ा, वो भी BEd वाले जीते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में नियुक्तियां हो चुकी हैं BEd वालों को। राजस्थान में भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने 5 फरवरी को अंतरिम आदेश दिया था, जिसके अनुसार लेवल प्रथम में BEd वाले बैठ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि 13 लाख परिवार है BEd की जो
एक सरकार का एक पूरा धड़ा निर्धारित करता है, चाहे वोट बैंक के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो। वो 13 लाख जो परिवार है, वो उनके खिलाफ जब आप एडवोकेट जनरल से पैरवी करवा रहे हैं इस मामले में, तो ये आपको निष्पक्ष होना चाहिए। या एजुकेशन में आपका जो राइट है, जिस अनुसार जो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है और उस अनुसार केंद्र के या एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइन तय की जाती है, उसको आप मानना पड़ेगा। और इस संदर्भ में चाहे 2011 का राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश हो या 2011 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या अन्य जो 39 आदेश है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि एनसीटी खुद पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में, तो एनसीटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप युवा को गुमराह करना बंद करें, समय पे एग्जाम हो सके और समय पे व्यक्ति नियुक्ति हो सके, विद्यालय में अच्छे शिक्षक बन सके, अच्छे गुणवत्ता के साथ शिक्षक पहुंच सके। आप 31,000 का ढिंडोरा जो पीट रहे हो, बार बार ये कह रहे हो हमने एक पारदर्शिता के साथ भर्ती करा दी, कम से कम उसकी सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप जांच कर ले और उसके साथ आप नियमों में बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि नियमों में खिलवाड़ नहीं होगा। और एनसीटी के जो गाइडलाइन है उस अनुसार बीएड वाले एलिजिबल है और कोर्ट से भी उनको राहत मिली हुई है। जिस प्रकार से बीएसटीसी वाले तर्क ये देते हैं कि जो बीएड किया हुआ अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे सकते हैं, हम ओनली लेवल फर्स्ट में ही शामिल होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, बीएसटीसी वाले या तो उनको ज्ञान ज्यादा नहीं है या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक तो ये है कि बीएसटीसी वाला व्यक्ति अगर ग्रेजुएट कर लेता है तो वो लेवल सेकंड में जा सकता है, सही बोल रहा हूँ, उसको पता नहीं है। दूसरी बात, अगर बीएसटीसी वालों ने केवल लेवल फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो कल को कोई 12वीं पास के बेस पे कोई भर्ती आती है, उसमें पीएचडी वाला फार्म नहीं भर रहा है क्या? और बीएसटीसी वालों को मौका नहीं मिल रहा है क्या? आपने योग्यता जितनी ली है उस अनुसार आपको कोई बाहर थोड़ी कर रहा है। आप कम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो ज्यादा नंबर लाएगा वो नौकरी पाएगा। उच्च गुणवत्ता, उच्च शिक्षा। अगर राज्य सरकार गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है तो अपना तर्क दे, और क्योंकि राजस्थान को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए कि क्या रखा है इन किताबी संसार में, बिना पढ़े टॉप करे राजस्थान सरकार में, ये अगर थोड़ी चलानी है बिना क्वालिटी वाली तो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो न्याय करेगा। जो सरकार जिनकी उच्च गुणवत्ताधारी है। बात रही ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स एनआईओएस ने बहुत सारे बीएड धारियों को ऑलरेडी करवा चुकी हैं राजस्थान में। तो जितनी जो आपके पास सीटें, आप जितने टीचर दे रहे हो, जितने पद लगभग 17-18 हजार लेवल फर्स्ट के देंगे, उससे ज्यादा ब्रिज कोर्स धारी राजस्थान में ऑलरेडी मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, जब नियुक्ति होती है, ब्रिज कोर्स हमेशा ही नियुक्ति के बाद में होता है। उनकी योग्यता में कोई किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। योग्यता बीएड वाले योग्यता या योग्यताधारी है, इस बात का फैसला वो कर चुके हैं। एग्जाम में बैठ चुके हैं और कंपटीशन फाइट कर चुके हैं। योग्यता पे सवाल नहीं उठ सकता। उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो अब पीछे आ जाओ। जो योग्यता की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ब्रिज कोर्स एक योग्यता है, तो उन लोगों को इस बात में सभी को पता है। और इस प्रकार से क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता राज्य का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे दोस्त असलम जी, अभी आपका डेलीगेशन किया था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके किस अधिकारी से क्या क्या वार्ता हुई, किन किन मुद्दों पर आपकी सहमति बनी? सीएमआर में डेलीगेशन मिला है देवाराम जी के, इनके अन्य से, उनसे बात, उनको एनसीटी की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है, उनको रूल्स बताए गए हैं किस प्रकार से क्या है। और मैंने कहा विचार से बात नहीं है, आप या तो न्यूट्रल हो जाइए या फिर आप नियमों से खिलवाड़ ना कीजिए। नियमों से खिलवाड़ कतई आप कर नहीं सकते, आपके राइट्स नहीं है। सरकार कभी भी एनसीटी को चैलेंज नहीं कर सकती है। जहां पे चैलेंज किया है सरकार ने, वहां पे सरकार मात खा के आई है, क्योंकि एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में, और बीएड वाला उच्च शिक्षाधारी है, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं हो सकता। और योग्यता अपने आप में समय सिद्ध हो चुकी है। बीएड वालों के अधिक नंबर आ रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार
कम नंबर वाले या कम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती करेगी या अधिक नंबर वाले उच्च गुणवत्ताधारी शिक्षकों की भर्ती करेगी। मैं बीएसटीसी वाला जो व्यक्ति अधिक नंबर ला रहा है उसके मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर उसमें एबिलिटी है तो वो कंपटीशन लड़ रहा है और जीतेगा। ये एक तो आप 4 लाख या 3 लाख 2 लाख में से चुन के भेजोगे शिक्षक, एक आपको 16 लाख लोगों में से शिक्षक मिलेंगे जो क्वालिटी के मिलेंगे। धन्यवाद सर। अब हम मुकेश जी से जानना चाहते हैं जो पूरा मैटर है वो आपको संक्षिप्त रूप से हमारे को बताइए। देखो, सबसे पहले जब विज्ञप्ति आई थी तो सरकार ने हमें बाहर कर दिया था कि लेवल फर्स्ट के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो हमने कैसे तैसे करके हम कोर्ट गए। कोर्ट में हमें पहली बार 5 फरवरी को वहाँ पे न्यायालय में जीत मिली कि यहाँ भी इनको बीएड वालों को योग्य करार किया गया वहाँ पे, और हमें पेपर देने के लिए बिठा दिया गया एग्जाम में। सबसे पहले जो आदेश हुआ था वो केवल पिटिशनर का ही हुआ था, कोर्ट का आदेश अभी भी वही है। लेकिन अपने जो राज्य सरकार है उन्होंने सभी बीएड धारियों को एग्जाम देने के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया और सभी ने अब एग्जाम दिया है, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं। और आप मेरा एक ही सवाल है यहाँ पे कि जब आपके पास 130 प्लस वाले अच्छे नंबर वाले हैं तो क्या आप 115 वालों को लेंगे? जब यहाँ पे उच्च क्वालिटी के जो शिक्षक आपको मिल रहे हैं तब आप क्या चाहिए चाहेंगे कि यहाँ भी कम से हमें कम पढ़ा लिखा लोग चाहिए? तो आपसे भी मेरा मीडिया के माध्यम से एक सवाल है, आप भी ये आवाज़ उठाएं कि जब आप ये चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अच्छे शिक्षक मिले। अच्छे शिक्षक मिलेंगे तभी आगे हमारे भविष्य का निदान कर पाएंगे, देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये जो नियम बनाया गया है एनसीटी ने वो सोच समझ के बनाया, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पर्टिकुलर कहने से बन गया है। सोच समझ के योग्यता निदान को देखते हुए एनसीटी ने ये रूल बनाया है 2018-28 जून को। उसके बाद जितने भी राज्य में जो भर्तियां हो रही है कोर्ट के माध्यम से सारे शामिल हो रहे हैं और हर जगह नियुक्ति हो रही है। एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे, पूरे भारत में एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे कोर्ट ने बीएड वालों को बाहर किया है। सरकार ने तो 2-4 जगह बाहर किया है लेकिन कोर्ट से वो वापस अंदर आ रहे हैं और कोर्ट से नियुक्तियां ले रहे हैं। यूपी में जो 69,000 की भर्ती आई थी, 34,000 जो लेवल फर्स्ट में जो सीट निर्धारण की गई थी उसमें से 31,500 सीटें बीएड वाले लेके गए थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बीएड वालों के पास योग्यता नहीं है? जो ये बार बार बोल रहे हैं बीएसटीसी वाले, ये आवाज उठा रहे हैं कि बीएड वालों के पास योग्यता नहीं है। आप कैसे कह सकते हो जब 34,000 की भर्ती में 31,000 बीएड वाले लग रहे हैं? तो क्या योग्यता नहीं है उनके पास? उनके नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं। वो क्वालिटी, जब एक किसी स्कूल में टीचर नहीं होता है, जब बीएड वाला लेवल 1 से 5 के लिए नहीं पढ़ाता है, सरकार खुद नियुक्त करती है उसको 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। अभी जो नए स्कूल खोलने की बजाय सरकार ने समावेश किया स्कूलों का, 1 से 5 का स्कूल अलग होता था, 6 से 8 का स्कूल अलग होता था और 8 से 12 का स्कूल अलग होता था। सबको समावेश किए, टीचर की कमी के चलते समावेश किया है। तो जो 11 से 12 पढ़ा रहा है, जो टीचर फर्स्ट ग्रेड का है, वो भी 1 से 5 के लिए पढ़ा रहा है। तो क्या उसके पास क्वालिटी नहीं है? जो 9-10 जो सेकंड ईयर टीचर है वो भी 1 से 5 को पढ़ा रहा है, उसमें क्या उसके पास क्वालिटी नहीं है? तो आप ये बात भूल जाइए कि क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से बीएड वाले अलाउ है, एनसीटी का रूल है तो वो शामिल होंगे। चाहे यहाँ पे अपने उच्च न्यायालय से शामिल हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से शामिल हो, 100% बैठेंगे, नियुक्ति लेंगे और जहाँ तक हमारा प्रयास है हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम उनको शामिल करवाते रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े। धन्यवाद।